उत्तराखंड एसआई का पेपर है ये। कब हुआ है ये? 12 जनवरी को 2025 को। और ये सीरीज है बी है डी है, कौन सी है ये? डी सीरीज है, ठीक है, डी सीरीज है ये, तो डी सीरीज है ये। अब इसमें हम देखते हैं, सबसे पहला है भौतिकी में 2024 का नोबेल प्राइज। इसका सीधा सिंपल आंसर ही है, जो जिसने पढ़ा होगा रटा होगा वो कर पाएगा, ये जॉन हॉपफील्ड और जॉफरी हिल्टन, ठीक है, जॉफरी हिंटन। फिर 102 है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की धरती कहा जाता है? ये शायद एक दिन हमने डिस्कस भी किया था क्लास में, ठीक है। तो इसे कहा थंडर ड्रैगन यानी तूफानों की धरती, तूफान का देश, भूटान को है ना, ठीक है, एक दिन क्लास में बताया भी था ये। फिर उसके बाद वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है 39, ठीक है, 2024 पूछा है। फिर अगला क्वेश्चन है, असम सरकार द्वारा शुरू की गई निजुत मोइना योजना किसके खिलाफ लड़ने के लिए है ना? तो ये है बाल विवाह। इसमें क्या योजनाएं हैं? इस योजना में क्या होता है कि लड़कियों को 1000 रुपये प्रति माह जो है पैसे दिए जाते हैं, स्कूल जो जाती हैं, ठीक है, जो स्कूल जाती हैं उनको 1000 रुपये सैलरी मिलती है स्कूल जाने के लिए। तो इससे ये होता है कि माँ बाप जो है वो सोचते हैं चलो ठीक है पैसे कमा तो रही है, 3 लड़कियां हैं, किसी की 3000 रुपये हो गई इनकम, बढ़िया है और क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस वो नहीं है ना, कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? हार्ड ड्राइव है ना, ये है सेकेंडरी, ये प्राइमरी है रैम। मदरबोर्ड तो खैर स्टोरेज डिवाइस है ही नहीं, है ना। फिर है डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का प्राथमिक लाभ। अब इसमें जो होता है देखो, ये भी आंसर ठीक है इसका और ये भी, है ना तो आयोग जो है उठाना ले जाएगा तो ऐसा होता है इसमें, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन जो है इसका क्या होता है, डिस्क का स्थान बढ़ाता है और फाइल पहुंच समय कम कर देता है। लेकिन जो ज़्यादा नज़दीकी आंसर है वो ये है, ठीक है, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का लाभ है फाइल पहुंच तक समय कम कर देना, ठीक है। और क्या मतलब जल्दी नहीं एक्सेस होता भाई। अब जैसे सर्च कर रहे हो आप कंप्यूटर में, कंप्यूटर की बात है ये, कंप्यूटर में आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो तो आपने जैसे डाला भाई कि सपोज करो आपने डाला कि भाई उत्तराखंड पीसीएस, या फिर आपने डाला भाई उत्तराखंड लोअर पीसीएस, उसका जो है पुराना पेपर आपने कभी सेव कर रखा था कंप्यूटर में कहीं, तो वो सर्च करने के लिए आप लिखोगे ना कंप्यूटर, माई कंप्यूटर खोलोगे, ऊपर सर्च बॉक्स होता है, उसमें आपने लिख दिया तो आसानी से सर्च करें जिससे जल्दी से जल्दी। तो डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन जो है उसके 2 लाभ हैं। एक तो ये क्या करता है, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, कंप्यूटर जो डिस्क में फाइलें पड़ी हैं इधर उधर दाएं बाएं, उनको अपनी मेमोरी में एक जगह ठीक से जो है व्यवस्थित कर देता है, स्टैक कर देता है, यानी व्यवस्थित रूप से रख देता है। तो इससे ये वाला बेनिफिट भी होता है, वैसे डिस्क में स्पेस बचता है। क्योंकि भाई जैसा आपके घर में होता है भाई अपने टेबल पे फेंक रखी किताबें, तो जब टेबल पे आप अपनी किताबें सही से रखोगे कि भाई आसानी से मिल भी जाए तो क्या होगा, स्पेस बचता है ना उस पर, तो वही इसका फ़ायदा है। पर फिर भी ज़्यादा सटीक आंसर ये है वैसे। फिर आगे बढ़ते हैं अब हम। बूट प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य, बूट, ठीक है, बूटिंग जो हम करते हैं कंप्यूटर में, रीबूट वगैरह सुना होगा आपने, है ना। तो ऐसे बूट जो है जब करते हैं तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करना। फिर अगला है निम्नलिखित में से एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये तो सबको ही पता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, है ना। अगला है MS वर्ड में टेक्स्ट कॉपी करने, तो ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, Ctrl+C अगर कॉपी पेस्ट करना हो, है ना, कॉपी करना हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTPS। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, सुरक्षित संचार लिखा है, S जो है इसका यही मतलब है सिक्योरिटी, सिक्योर। अगर किसी वेबसाइट के आगे HTTPS लिखा है, HTTPS डॉट, फिर लिखा जाता है www.ukpsc जैसे .gov, है ना, ऐसे लिखा जाता है ना। तो ये HTTPS इसका मतलब यही है कि इसका मतलब सिक्योर वेबसाइट है, ये सुरक्षित है वेबसाइट।
कभी कभी आप देखेंगे कि भाई HTTP लिखा होगा किसी पे, ठीक है, कोई वेबसाइट ऐसी जो आपको बता रही है कि भाई लॉटरी लगी है आपकी, तो उसमें HTTP लिखा होगा कि आपको जो है इनाम मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी। फिर एनक्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, डेटा को चोरी होने, बदलने या छेड़छाड़ होने से बचाना है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन यानी कि डी कोड, उसको जो है कोड कर देना, ठीक है, कोड कर देंगे, फिर डी कोड करके इन्फॉर्मेशन आप अपने पास लेते हो, ठीक है। फिर कुकीज़ का उपयोग क्यों किया जाता है, अब ये कुकीज़ वाली कुकीज़ नहीं है जो हम खाते हैं, बिस्कुट विस्कुट नहीं है ये, है ना, क्योंकि उसे भी कहते हैं ना कुकीज़। इसका आंसर है उपयोगकर्ता प्राथमिकताओं और सत्र डेटा को संग्रहित करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, किस देश ने अन्य देशों के कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल एलीट कार्ड, ये ताइवान है इसका आंसर। आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन लाओस। तो थोड़ा पैटर्न बदला है, जनरली आसियान का पूछते नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अब जो है पूछ रहे हैं। जनरली पूछते थे भाई सार्क का, ठीक है, सार्क है, SCO है जिसमें भारत शामिल है, अब आसियान का सदस्य नहीं है भारत, फिर भी पूछ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पूछ सकते हैं भाई आसपास की चीज़ें। भारत आसियान कहाँ पे है, ये जो हमारे पड़ोसी देश है ना, वो जो हमारे साउथ ईस्ट में है देश, दक्षिण पूर्व के जो देश हैं, ये थाईलैंड, कंबोडिया, ये सब जो है, चीन तो खैर उधर नहीं है, लेकिन ये सब जो देश हैं, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब जो है आसियान के वो हैं सदस्य। अब अगला क्वेश्चन है, भारत गौरव एक्सप्रेस किस राज्य से 6 तीर्थ स्थलों तक चलती है, उत्तराखंड की है ना, तो कहाँ से चलती है, तमिलनाडु से, है ना। उत्तराखंड के कौन कौन से 6 तीर्थ स्थल हैं जिनको जो है ये कवर करेगी, तो इसको लिख सकते हैं आप, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, केदारनाथ, जोशीमठ, और है बद्रीनाथ। ठीक है, लिख लिए 6 जो स्थल है ना उत्तराखंड के। अब इनमें से अगर आ गया तो आप सोचोगे यार ऋषिकेश तक तो चलो रेल की कनेक्टिविटी है, केदारनाथ तक कहाँ है, लेकिन फिर भी वो है, भले ही बस से भेजें, हेलीकॉप्टर से भेजें, कैसे भी भेजें, लेकिन ले आएंगे हम पकड़ के लोगों को यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद जाओ तुम जैसे मर्जी जाओ आगे, वो एक अलग बात है। लेकिन भारत गौरव एक्सप्रेस जो है वो उत्तराखंड के 6 तीर्थ स्थलों तक चलती है, उनके नाम आपने लिख लिए हैं, और ये ट्रेन चलेगी कहाँ से, तमिलनाडु से, ठीक है, ट्रेन है ये। आगे बढ़ते हैं अब हम, मुगल कालीन की इस इमारत के निर्माण में विशेष तौर पे पिएट्रा ड्यूरा कला का उपयोग किया गया है, ठीक है, तो ये ताजमहल में किया गया है। पिएट्रा ड्यूरा आपको अगर चेक करनी हो तो आप गूगल पे वैसे देख सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको देखना हो तो मस्जिद के ऊपर जो है मार्बल का एक वो लगा रहता है लोगो जैसा, उसके ऊपर ग्रीन कलर में जो है नक्काशी होती है, उसे बोलते हैं पिएट्रा ड्यूरा, ठीक है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ, तो हालांकि ये हुआ था जून 1674 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप डिलीट करवा सकते हैं आयोग से, चिट्ठी उट्ठी लिख के, जैसा भी आएगा ना, जो आयोग भी कहेगा भाई आप जो है अपने ऑब्जेक्शन जो है वो दर्ज कराइए, तो आप करा सकते हैं इसको। आगे है व्यपगत के सिद्धांत के आधार पर, तो व्यपगत का डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है किसकी अवधारणा है, कौन लेके आया था भारत में, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। इसके द्वारा अधिग्रहित किया जाने वाला पहला राज्य सतारा, कब किया गया था ये, 1848 में, ठीक है, 1848 ईस्वी में सतारा जो है पहला राज्य था जिसे जो है
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो है अधिग्रहित कर लिया था। ठीक है। दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? तो इसका आंसर है बाल मुकुंद। दिल्ली षड्यंत्र केस क्या था? उनके ऊपर हमला करना था, वायसराय के ऊपर, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर। ठीक है, बम फेंकना था, तो उससे संबंधित यही है। इसे दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कीर्ति नगर आंदोलन घटित हुआ, तो कीर्ति नगर यानी कि टिहरी है ना। तो आंदोलन जो है कब घटित हुआ? ये 1948 में, है ना। और ये किसके, अब इस समय था तो जो एक तरह से टिहरी रियासत या टिहरी राजशाही के खिलाफ हुआ था। अगर कभी आपसे पूछ ले भाई कि कीर्ति नगर आंदोलन जो है किसके खिलाफ था या किस व्यवस्था के खिलाफ था, तो टिहरी राजशाही के खिलाफ, है ना। टिहरी जो राजा थे। अगला है, किस नृत्य का संबंध गोरखों को पराजित करने वाले राजा जीत सिंह से है? तो इसका आंसर क्या है? ये बगड़वाल। फिर अगला है ठमकेश्वर। तो ठमकेश्वर है ना, हालांकि ये है ठामकेश्वर। ठीक है, ठामकेश्वर। वो थोड़ा सा हो सकता है हिंदी इंग्लिश की वजह से थोड़ा गलत हो गया हो। तो ठामकेश्वर मंदिर जो है, ठामकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? श्रीनगर में है ना। अगर ये कलजी खाल देते तब भी ये ठीक नहीं होता, क्योंकि पौड़ी में है कलजी खाल। कुछ जो है मतलब कोचिंग वाले बता रहे हैं कि भाई ये कलजी खाल जो है, ये आंसर बता रहे हैं कुछ टीचर लोग, लेकिन ये ठीक नहीं है क्योंकि ये काफ़ी दूर है। कब्जी खाल तो जगह है भी नहीं वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम। तो इसका आंसर है ठामकेश्वर शिव महादेव मंदिर कहाँ है? श्रीनगर में है, क्योंकि सबसे नज़दीक यही है। ठीक है। गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई? इसका आंसर तो आइडिया होगा ही। ठीक है, 1887 में। आज़ाद पंचायत की स्थापना का संबंध किस आंदोलन से? अब जैसे ये वाला कहा था ना मैंने, कीर्ति नगर आंदोलन जो किससे संबंधित, अगर ऐसा पूछा जाए आपसे तो वो टिहरी राजशाही से। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ भी लिया उन्होंने, आज़ाद पंचायत की स्थापना का संबंध किस आंदोलन से है? रवाई जन आंदोलन से। जो रवाई कांड हुआ था तिलाड़ी का, है ना, उसके खिलाफ जो है ये आंदोलन किया गया, ये पंचायत जो है स्थापना की गई थी। ठीक है। जो हमारे यहाँ मतलब एक तरह से उत्तराखंड के जो एक प्रसिद्ध हुए हैं नरेंद्र सकलानी जी, वो जो है इसमें शामिल थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल गोविशाण का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया था? तो इसका आंसर क्या है? बताएं, किसी को पता हो? गोविशाण का नाम क्या है वैसे, मतलब इस समय? काशीपुर। और किसने किया था? कनिंगम ने। देहरादून के प्रसिद्ध राजपुर नहर, इसका निर्माण किसने कराया था? रानी कर्णावती ने। ठीक है। अब तो है नहीं है, राजपुर नहर खत्म हो चुकी है। कभी ढूंढने चले जाओ देहरादून में तो ऐसा नहीं है, अब ये नहर बची नहीं है। फिर उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसे बादशाह औरंगजेब ने 2000 जात और 1000 सवार की मनसबदारी प्रदान की थी? इसका आंसर क्या है? इसमें जो है मेदनी शाही आएगा। कौन आ रहा है इसका आंसर? बताओ। मेदनी शाह। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागरीय धारा है? स्ट्रीम। हाँ, ये तो है गल्फ, नहीं लेकिन उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। धारा तो है ही वो, उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। ठीक है। तो आंसर यही है वैसे, गल्फ स्ट्रीम। ये गर्म है, बाकी सब जो है ठंडी है। ठीक है। वाकटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? प्राकृत में। सल्तनत कालीन प्रशासन में दीवाने रियासत की क्या भूमिका थी? विदेशी मामलों और कूटनीतिक पत्राचार को संभालना। ठीक है, बढ़िया है।
अगला है चौमंडल में, ये तो हर कोई बता सकता है आप में से। चौमंडल में ऊपर जाने पर तापमान क्या होता है, हटता घटता है और कितने दर से घटता है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पोंटवार पठार। पोंटवार पठार जो है निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच जल विभाजक है? पोंटवार पठार जो है ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो और बाकी तो आप देख ही सकते हैं भाई, इसमें कौन सी नदी ऐसी है जो पाकिस्तान में और भारत के बीच में हो? दो ही नदियाँ हैं भाई, सिंधु जो पाकिस्तान में जाती है और गंगा जो भारत में है। ठीक है, तो सिंधु और गंगा के बीच जल विभाजक है। जल विभाजक का मतलब क्या होता है? जो एक तरह से ऐसा हो कि जैसे दो नदियाँ बह रही हैं बराबर बराबर, लेकिन इनके बीच में कुछ तो होगा ना, कोई चीज़ तो होगी जिसकी वजह से ये नदियाँ जो हैं एक दूसरे से मिल नहीं पा रही हैं, तो इसे बोला जाता है जल विभाजक। ठीक है, जिसकी वजह से दो नदियाँ आपस में मिल नहीं रही हैं, जल विभाजक कहा जाता है इसको। ठीक है, अब अगला है निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद ग्लेशियर कराकोरम श्रेणी में स्थित नहीं है? ठीक है, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बनाया है। तो बियाफो भी है, पासू भी है, रीमो भी है, राखीओट नहीं है। ये कहाँ पर है? पीर पांजाल में है ये। ठीक है, कराकोरम श्रेणी में नहीं है, पीर पांजाल श्रेणी में है। पीर पंजाल। ठीक है, कराकोरम मतलब लद्दाख का क्षेत्र। ठीक है, पीर पंजाल मतलब एक तरह से कश्मीर का क्षेत्र, ऐसा है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी ताज़ा पानी की झील तैरते हुए द्वीपों के लिए जानी जाती है? लोकटक झील। इस पे जो तैरते हुए द्वीप मिलते हैं उन्हें कहा जाता है फुमड़ी। एक बार ये क्वेश्चन जो है IAS में पूछा जा चुका है, फुमड़ी। ठीक है, फुमड़ी से कहते हैं घास होती है कि ऐसा नहीं है कि द्वीप जो है तैर रहे हैं कोई, कि भाई चलो जो है अपना उस पर जो है किसी ने भगवान राम लिख दिया है और वो तैर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये घास है जो कि लगातार जो है उन झील के ऊपर जो है बनती रहती है और काफ़ी ज़्यादा वो होती है कि वो डूबती नहीं है नीचे पानी में। उसके ऊपर जो है हिरन भी घूमता रहता है, उसका नाम क्या है? डांसिंग डियर। ठीक है, संगाई हिरन कहते हैं उसका। तो अगर आपसे पूछे लोकटक झील पे जो है कौन सा हिरन मिलता है? संगाई हिरन, संगाई डियर। ठीक है, उसको डांसिंग डियर भी कहते हैं, डांस करता रहता है। डांसिंग डियर क्या बेचारा वो, अब फुमड़ी है भाई, कहीं इधर उगी है कहीं उधर उगी है। जैसे अगर ये झील है तो फुमड़ी एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, झील के अंदर है ना, एक यहाँ पर है ऐसे। अब वो यहाँ से हिरन बेचारा आया, यहाँ से कूदा यहाँ, फिर यहाँ कूद के जा रहा, फिर यहाँ कूद के, तो डांसिंग जैसे ही तो लगेगा वो। ठीक है, कोई मैदान थोड़ी एक बीच में चल रहा है आराम से मज़े से। ठीक है, तो लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में। लोकटक झील है मणिपुर में। फिर आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ जिले को तिब्बत से जोड़ता है? तो इसका आंसर तो खैर पता ही होगा आप लोगों को। कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ जिले को तिब्बत से जोड़ता है? लिपुलेख। फिर अगला है कैलाश पवित्र भूदृश्य संरक्षण और विकास पहल निम्नलिखित में से किन देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग है? भारत, नेपाल और चीन। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि भूटान दे रखा है जगह जगह। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, भूटान के साथ नहीं है, नेपाल के साथ है। ठीक है, लिपुलेख दर्रे की ही खासियत है ये। कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख की तो है ना। और इसमें जो एक चीज़ और वो है कि थोड़ा सा अभी ये असल में अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था ये मुद्दा, जबकि है तो ये योजना जो है 2010 की है ये, तब जो है शुरू की गई थी, लेकिन ये चर्चा में अभी है क्योंकि अब जो है लिपुलेख दर्रे को जो है खोला जा रहा था। तो उसमें जो है नेपाल ने कहा भाई मेरे से क्यों नहीं पूछा आपने। भारत और चीन ने आपस में डिसीजन ले लिया, तो नेपाल को बुरा लगा क्योंकि भाई जो एक तरह से पहल है वो तीनों देशों के बीच है, तो ये थोड़ी छोटा है बेचारा, तो उसे पूछो मत। ठीक है, तो वो बुरा मान गया है, तो इसीलिए जो है ये क्वेश्चन आया है इसमें, जबकि है वो 2010 का। इसलिए आप ऐसा मत समझो कि भाई पुरानी योजनाएं पढ़े बैठे हो।
पता लगा कि हाँ एक पेपर में पूछा गया है और जो है अपना पुराना 2010 का 2008 का डाटा जो है पोथी पत्री पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। योजनाएं ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था ये, ठीक है। अब अगला है क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ये खैर बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप है ना। क्या आंसर है इसका? पिथौरागढ़, ठीक है। उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? पिथौरागढ़, ठीक है। नैनी सैनी हवाई अड्डा क्या पिथौरागढ़ वाले ने बनाया है पेपर? पिथौरागढ़ कोई टीचर होंगे पिथौरागढ़ के, उन्होंने बना दिया होगा या उनको अच्छा लगा होगा। पिथौरागढ़ भी बहुत है तो बढ़िया जगह ही बहुत। उत्तराखंड में नंदा देवी के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कामेट पर्वत। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड का आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र है? देहरादून में, ठीक है। तो चलिए जो अगला क्वेश्चन है, बिनसर वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा में, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है? पुष्पावती। वायुमंडल में गैसों की उपस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम है? इसमें जो आरोही क्रम सही है ये, अभी ये देखिए कि जिसको कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन इन दोनों के बारे में वो पता था। आरोही मतलब कि सबसे पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल में गैसेज हैं। अब नाइट्रोजन दी नहीं इन्होंने, ऑक्सीजन नहीं दी है, वही पढ़ के जाते थे हम। आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानकारी अगर है तब आप इसको कर सकते हैं। आर्गन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है, यानी कि वायुमंडल का क्रम जो आप देखें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आएगा आर्गन, फिर आएगा CO2, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C। अगला क्वेश्चन है, 2018 में किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया? ये तो हैवलॉक द्वीप है। नदी सोपान का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? ठीक है, तो ये आंसर है अपर्दन। नदी सोपान कैसा होता है? यानी कि ऐसे नदी जो है ये बन रहा है नदी के अंदर, टेरेस बन रही है नदी के अंदर। यानी कि पहले नदी जो है यहाँ बहती थी, इस जगह से बह रही थी पानी, फिर जो है अपना थोड़ा थोड़ा उसका तल जो है नीचे उतरा, अपर्दन होता रहा नीचे का उसका, यानी कि पानी जो है वो वहाँ से काटती रही। फिर अगला क्वेश्चन है, NFHS के अनुसार शिशु मृत्यु दर क्या है? 35.2। भारत की नवीनतम विदेश व्यापार नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो क्या आंसर है इसका? - 2023 में, ठीक है। भारत का पहला PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु में लगाया गया था। निजी क्षेत्र के बैंकों में कौन सी पहली बैंक है जिसने भारत में सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया है? ICICI बैंक। संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान था? ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र है ना, द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो है वो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, उत्तराखंड की इकोनॉमी में सर्वाधिक था। ये इकोनॉमिक सर्वे उसमें से पूछा गया है, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट 23-24 आया है। मतलब अभी लेटेस्ट का मतलब जो पिछले साल आया था। अब जो आएगा इकोनॉमिक सर्वे, ध्यान रखना कि इकोनॉमिक सर्वे 1 साल पहले का होता है। बजट जो है, अगर आपसे पूछे बजट जो है, तो बजट जो है वो आएगा 24-25 का, वो 24-25 का था, वो बजट था जो पिछले साल फरवरी में पेश किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो अब जो पेश किया जाएगा 25-26 का पेश किया जाएगा फरवरी में जो आएगा बजट, और इकोनॉमिक सर्वे हो जाएगा 24-25 का। इकोनॉमिक सर्वे जो है बजट की वो करता है सर्वेक्षण, मतलब इसको बोला जाता है आर्थिक समीक्षा। तो बजट की समीक्षा करता है कि भाई बजट में जो हमने लिखा था, ये जो हमने सोचा था वो मिला भी कि नहीं मिला। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे जो 1 साल पहले का होता है, और बजट जो है करंट फाइनेंशियल ईयर का होगा। तो इसमें जो इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र।
ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ की गई आईरेड परियोजना का संबंध। तो आईरेड परियोजना का संबंध किससे है? सड़क दुर्घटना से। ठीक है, इसका नाम है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। तो ये जो है सड़क दुर्घटना से संबंधित है। फिर प्रथम उत्तराखंड स्टार्टअप नीति कब लागू की गई? बताएं, इसका आंसर क्या है? 2018, फरवरी 2018 में। फसली क्षेत्र की दृष्टि से उत्तराखंड में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? गेहूँ। ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आप ध्यान रखिए, बजट में इस बार जो बजट आएगा, आर्थिक समीक्षा आएगी, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन खास तौर से पढ़ के जाने पड़ेंगे। किसके लिए? लोअर पीसीएस के लिए, उसमें जरूर आते हैं ऐसे क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही? अल्मोड़ा में, है ना। और एक और जिला है वो पौड़ी। नकारात्मक का मतलब ये नहीं कि लोग मर गए, नकारात्मक का मतलब ये है कि लोग चले गए छोड़ के, पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब ये ना समझे कि लोग जो है खत्म गायब हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल हैं, इसका आंसर तो यह है ही खैर, केवल संसद के दोनों सदनों, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित ध्यान रखना बस, है ना। राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, संसद के दोनों सदनों के और विधानसभाओं के। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की विशेषता है? 75% ग्रामीण, 50% शहरी आबादी को अनुदानित खाद्यान्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रोजेक्ट उन्नति संबंधित है मनरेगा से। भारत सरकार के दिनांक 2020 के निर्णय के अनुसार प्लांट व मशीनरी में मध्यम उद्यम के निवेश की ऊपरी सीमा क्या है? ठीक है, तो 100 करोड़ है इसकी, है ना। यानी एमएसएमई जो मध्यम उद्योग है ना, एमएसएमई का, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो ये स्मॉल की बात कर रहा है। ये माइक्रो है यानी लघु, हिंदी में इसको बोलते हैं लघु, मध्यम, सॉरी लघु नहीं, मतलब वो उल्ट गलत हो गया थोड़ा, इसको बोलेंगे सूक्ष्म। ठीक है, लघु की जगह सूक्ष्म आएगा। सूक्ष्म, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, मध्यम और लघु, ठीक है, उद्योगों के लिए है। तो निवेश की ऊपरी सीमा क्या है? मशीनरी में 100 करोड़। अब अगला इसमें जो है अगला क्वेश्चन आएगा, काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम हिंदी में राज्यसभा कब किया गया? एक तो खैर पता नहीं कहाँ से उठाया इन्होंने क्वेश्चन। ठीक है, इतिहास का क्वेश्चन उठा लिया एक तरह से समझो। तो इसका आंसर क्या है? 1952 में, 13 मई 1952 में। फिर अगला, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का निर्धारण करता है? ग्राम सभा की शक्तियों का निर्धारण करता है राज्य विधानमंडल। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है ग्राम सभाओं के। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति में की शक्ति किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति में, है ना। हाँ ठीक है, वो आपको अलग से लिखाया है ना कि इनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। लोकसभा आयोग के लोकसभा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? ठीक है, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करेगा? तो आपने लिखा है ये अलग से, इसीलिए, है ना। आगे बढ़ते हैं अब हम। भारत के संविधान के निम्न में से किस भाग में समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भाग 4 है, तो क्या थोड़ा आसान था। 39A आर्टिकल जो है ना। फिर निम्न में से किस वर्ष में उत्तराखंड लोकसेवा अधिकरण कार्यालय की स्थापना हुई? 2001। उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम नीति कब लागू की गई? अब ये भारत सरकार नहीं है, उत्तराखंड सरकार है। ठीक है, 2015 में, 31 जनवरी 2015। ठीक है, फिर उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? मध्य क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, ये एक्चुअली ऐसा होता है, क्षेत्रीय परिषद बनाई जाती है भारत में, जो है अलग अलग राज्य हैं ना क्षेत्र के, उनमें जो है उनमें
मतलब कई सारी क्षेत्रीय परिषदें बनाई जाती है, जैसे उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी, मध्य, इस तरीके से जो है क्षेत्रीय परिषदें बनाई जाती हैं। तो पूछा है कि उत्तराखंड इनमें से किस में शामिल है, तो ये इसीलिए पूछा है क्योंकि हम लोग सोचेंगे उत्तरी में है, लेकिन नहीं, ये मध्य में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस इतिहासकार को वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। ये खैर बहुत मतलब जरूरी था ये क्वेश्चन पूछना, लग ही रहा था सबको कि भाई यशवंत सिंह कटोच के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे ही। भारत और डेनमार्क ने निम्नलिखित में से किस नदी को पुनः स्थापित करने के लिए स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन रिवर्स परियोजना शुरू की है। बताएं इसका आंसर क्या है। वरुणा नदी को, बनारस में है ये। ठीक है, आगे है नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स उत्तराखंड का स्थान हासिल किया। उत्तराखंड ने कौन सा स्थान हासिल किया है, पहला, केरल के साथ, केरल को भी मिला है यही स्थान। ठीक है, उत्तराखंड को भी पहला स्थान मिला है SDG इंडेक्स। अगला है पुराना लिपुलेख दर्रा, जहाँ से तीर्थयात्री कैलाश शिखर को देख सकते हो, उत्तराखंड की किस घाटी में स्थित है। ठीक है, तो व्यास घाटी, वही फिर पिथौरागढ़ आ गया है ना। तो हमको वही लग ही रहा है ना कि पिथौरागढ़ के कोई सर होंगे पिथौरागढ़ के, उन्होंने ही जो है पेपर, उन्होंने कहा कि मैं सब अपने ही जिले का पूछता हूँ। आगे बढ़ते हैं हम। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का आटम। निम्नलिखित में से 26 जनवरी को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। अब देखो, धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था उसमें, समाजवादी भी नहीं था, ये तो खैर था ही नहीं, क्योंकि भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था ना 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम। भारत का संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य शामिल थी। ये आपको रटा दिया गया था वैसे, 15 को, है ना। कितनी महिला सदस्य शामिल थी, 15। पता, सबको याद, पता है ना ये। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, नजरबंदी से संरक्षण से संबंधित है। बताएं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आर्टिकल 22, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।